गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह का अध्ययन करेंगे। व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। किसी आर्थिक प्रणाली में परिवार, व्यावसायिक फर्में, सरकार और विदेशी क्षेत्र में परस्पर ऐसे संबंध हैं कि वे एक दूसरे से रकमें प्राप्त करते हैं या उन्हें भुगतान करते चले जाते हैं, जिनके फलस्वरूप आर्थिक क्रिया लगातार जारी रहती है। और मुद्रा और वस्तुओं के प्रवाह और प्रतिप्रवाह जो फ्लोज होते हैं और जो काउंटर फ्लोज होते हैं मुद्रा के और वस्तुओं के, उसी तरह चलते हैं जैसे नाली में से पानी का प्रवाह होता है या बिजली के सर्किट में प्रवाह होता है। और इसी को ही हम राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। और मुद्रा प्राप्तियां, वस्तुएं और सेवाओं की अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह न केवल आर्थिक प्रणाली के स्वचालित कार्य की व्याख्या करते हैं, बल्कि वे आर्थिक क्रिया में विस्तार और संकुचन की भी व्याख्या करते हैं। अब देखिए, एक दो क्षेत्रीय जो आर्थिक प्रणाली है या आर्थिक व्यवस्था है, उसमें घरेलू और व्यावसायिक क्षेत्र पाए जाते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं और हम यह मान्यता लेते हैं कि सारा उत्पादन व्यावसायिक फर्मों में केंद्रित है। उत्पादन का कुछ भी भाग जमा नहीं रखा जाता। बिक्री पूरी तरह उत्पादन के समान रहती है और बचत और निवेश अभी के लिए हम ले लेते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। और इसका अभिप्राय है कि साधन, भुगतान, वस्तुएं और सेवाओं पर कुल खर्च के समान रहते हैं। और इन दो क्षेत्रों में वस्तुओं और मुद्रा प्राप्तियों का जो चक्रीय प्रवाह है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में देखिए, एच जो है वो घरेलू क्षेत्र और बी व्यवसायिक क्षेत्र को प्रकट करता है। घरेलू क्षेत्र व्यवसायिक क्षेत्र को साधनों की सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके बदले में यह साधन भुगतान जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ प्राप्त करता है। फिर व्यवसायिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित उपभोग वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह घरेलू क्षेत्र की ओर होता है। घरेलू क्षेत्र या परिवार द्वारा प्राप्त की गई साधन आयों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर खर्च किया जाता है। मुद्रा, वस्तुओं और साधन सेवाओं के ये प्रवाह और प्रतिप्रवाह अर्थव्यवस्था में क्रियाओं को लगातार जारी रखते हैं और अंतिम वस्तुओं का कुल मूल्य घरेलू क्षेत्र के द्वारा प्राप्त की गई कुल साधन आयों के बिल्कुल समान रहता है। अब देखिए, अगर हम इस व्याख्या में बचत और निवेश को भी ध्यान में रखें तो देखिए, यदि परिवार द्वारा अपनी आय का कुछ भाग बचा लिया जाता है तो इसका अर्थ है कि वे वस्तुओं और सेवाओं पर कम राशि खर्च करेंगे। बचत की क्रिया इस प्रकार आय और खर्च के चक्रीय प्रवाह में से निकास अथवा लीकेज या रिसाव को प्रकट करती है। दूसरी ओर निवेश कुल खर्च में एक वृद्धि या इंजेक्शन को प्रकट करती है। यदि बचत के रूप में निकास नए निवेश के रूप में इंजेक्शन के सदा समान रहता है तो आय और खर्च के स्तर संतुलन की हालत में सदा बने रहते हैं। और जो है ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। फिर साधन की सेवाओं और साधन भुगतान के प्रवाह घरेलू और व्यावसायिक क्षेत्रों में संतुलित रहते हैं। घरेलू क्षेत्र के द्वारा आय, मजदूरी और वेतन, ब्याज, किराया, लाभांश और उद्यमियों की आय के रूप में प्राप्त की जाती है। इन आयों में से एक भाग घरेलू क्षेत्र द्वारा उपभोग वस्तुओं और सेवाओं की खरीद व्यवसायिक क्षेत्र से करने पर खर्च कर दिया जाता है और यह कुल उपभोग खर्च है, परंतु व्यक्तिगत बचत के रूप में रिसाव या लीकेज के कारण कुल खर्च उत्पादन के मूल्य से कम रह जाता है। व्यवसायिक क्षेत्र भी अपनी आय में से कुछ भाग बचा लेगा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में कुल बचत व्यक्तिगत बचतों और व्यावसायिक बचतों को योगफल है। ये दोनों क्षेत्र में से जो निकास या विड्रॉल है, और परंतु उतनी ही राशि व्यवसायिक क्षेत्र में निवेश के रूप में वापस डाली जाती है। जब खर्च में यह इंजेक्शन किया जाता है तो देश में कुल खर्च सकल राष्ट्रीय आय या सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्य के सदा समान रहता है। वस्तु और पूंजी बाजार सहित दो क्षेत्र प्रणाली में चक्रीय प्रवाह कैसे होता है वो देखते हैं। तो देखिए, अगर वस्तु और पूंजी बाजार भी हमने शामिल कर लिया है
तो वस्तुओं के संबंधित सभी सौदे वस्तु बाजार में किए जाते हैं। वस्तु बाजार घरेलू और व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच एक कड़ी है। बचतों को भी निवेश में किसी स्वचालित ढंग से नहीं बदला जाता। सभी बचतें पूंजी बाजार में डाली जाती हैं। पूंजी बाजार बैंकिंग और अन्य वित्त संस्थाओं से बना होता है। पूंजी बाजार में बचतों को निवेश में बदला जाता है। यदि आर्थिक प्रणाली बचतों और निवेश के प्रवाहों में संतुलन बनाए रखती है तो देश में उत्पादन और खर्च के विशेष स्तर लगातार बने रहेंगे। अब मान्यताएं देखिए। इस स्थिति में घरेलू और व्यावसायिक क्षेत्रों में चक्रीय प्रवाह की व्याख्या जो है उसकी कुछ मान्यताएं हैं। देश में सारा उत्पादन व्यावसायिक फर्मों में केंद्रित है। इनमें एकमात्र स्वामित्व, भागीदारी और निगमित फर्में शामिल हैं। व्यावसायिक फर्में केवल वही पैदा करती है जिसे वो बेचती है और जो वे पैदा करती हैं वह सारा का सारा बेच देती है। इस प्रकार तैयार वस्तुओं, कच्चे माल या उत्पादन प्रक्रिया में वस्तुओं के माल सूचियों में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। सरकार द्वारा खर्च, कर, अनुदान और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में सरकार का अंशदान नहीं पाए जाते हैं और सरकार केवल प्रशासनिक कार्यों में लगी हुई है। हम ये मान लेते हैं आर्थिक प्रणाली एक बंद प्रणाली है। और ये सब मान्यताएं अगर दी हुई हैं तो आय, खर्च और उत्पादन के चक्रीय प्रवाह, आर्थिक जो प्रणाली है उसके कुछ महत्वपूर्ण केंद्र जो है व्यवसायिक उद्यम या फर्म, परिवार और बाजार में से गुजरते हैं। आय और खर्च की प्रवाह में पूंजी बाजार भी योगदान करता है। आर्थिक प्रणाली के ये सभी भाग कुछ विशेष कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण हम ले लें कि सारा उत्पादन व्यावसायिक संस्थानों में होता है। घरेलू क्षेत्र साधनों की सेवाएं उपलब्ध कराता है और यह काफी हद तक कुल खर्च के आकार के लिए जिम्मेदार है। बाजार एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसमें से आय, खर्च और खर्च के जो प्रवाह है वो अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। और अर्थव्यवस्था का घरेलू क्षेत्र जिसमें सभी व्यक्ति और परिवार शामिल है, व्यावसायिक फर्मों को उत्पादन साधनों की सेवाएं उपलब्ध कराता है। ये साधन आदान जो है राष्ट्रीय उत्पाद सृजित करते हैं जिसे बिक्री के लिए बाजार में लाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादन में मुख्य रूप से उत्पादन और निवेश वस्तुएं शामिल होती हैं। उपभोग वस्तुओं का प्रवाह बाजार संगठन से घरेलू क्षेत्र की ओर चलता है। यह क्षेत्र अंत में इन वस्तुओं का प्रयोग आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए करता है। इस प्रकार उपभोग वस्तुओं के प्रवाह का अंतिम विश्राम स्थल घरेलू क्षेत्र है। और राष्ट्रीय उत्पाद का दूसरा निवेश वस्तुएं हैं जिसमें प्लांट, संयंत्र, मशीनें, औजार आदि शामिल होते हैं। बाजार से वस्तुओं के प्रवाह का यह भाग वापस व्यावसायिक फर्मों को मोड़ दिया जाता है ताकि वे अपनी प्रतिस्थापन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और व्यावसायिक क्षेत्र की उत्पादन क्षमता में भी विस्तार ला सकें। इस प्रकार निवेश वस्तुओं का अंतिम विश्राम स्थल स्वयं व्यावसायिक क्षेत्र ही है। फिर घरेलू क्षेत्र व्यक्तियों द्वारा श्रम, सेवाओं, भूमि और अन्य सेवाओं के मालिक होने के नाते उत्पादक सेवाओं की पूर्ति के बदले में व्यावसायिक इकाइयों से रकमें प्राप्त करता है। इस प्रकार उत्पादन साधन की सेवाओं के प्रवाह विरुद्ध मजदूरी, किराया, लाभ आदि के रूप में साधन भुगतानों का प्रति प्रवाह काउंटर फ्लो घरेलू क्षेत्र की ओर होता है। साधन की इन प्राप्तियों का बड़ा भाग उपभोग वस्तुओं की खरीद पर खर्च कर दिया जाता है। बाजार से घरेलू क्षेत्र को उपभोग वस्तुओं के प्रवाह के बदले में उपभोग खर्च का एक प्रति प्रवाह उपभोग क्षेत्र से होता है और यह उपभोग वस्तुओं के प्रवाह के बिल्कुल समान रहता है। उपभोग खर्च की अपेक्षा घरेलू प्राप्तियों का आधिक्य बचतों के रूप में जमा होता है। ये बचतें कहाँ जाती है? पूंजी बाजार की ओर प्रवाहित होती है। वित्त संस्थाओं के माध्यम से ये व्यवसायिक क्षेत्र की ओर चली जाती हैं। व्यापारिक उद्यम इन राशियों को निवेश वस्तुओं की खरीद के लिए बाजार की ओर प्रवाहित कर देते हैं। बाजार की ओर निवेश खर्च का यह प्रभाव उपभोग खर्च के साथ मिलकर एक देश में किसी विशेष समय में राष्ट्रीय खर्च को निर्धारित करता है। यह कुल खर्च व्यवसायिक उद्यमियों से बाजार तक होने वाले राष्ट्रीय उत्पाद के प्रवाह के उत्तर में एक प्रति प्रवाह है। राष्ट्रीय खर्च का प्रवाह व्यवसायिक क्षेत्र की आय बन जाता है। इसमें से विभिन्न उत्पादन साधनों के भुगतान किए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय, खर्च और उत्पादन की माप में शामिल सभी चर एक दूसरे के साथ चक्रीय प्रवाह संबंध दिखाते हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं। थैंक यू।